हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमितोष पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं एपी न्यूज। चलिए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर आपको ये न्यूज पसंद आता है तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे यूट्यूब ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिकमेंड करेगी। भिवंडी पूर्व के विधायक रईस शेख ने महाराष्ट्र विधानसभा के कल के सत्र में एक साथ कई गंभीर मुद्दे उठाते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि मुंबई के पुनर्विकास में एफएसआई और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट पर जोर है, लेकिन ट्रैफिक, पार्किंग और मोबिलिटी प्लान को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है। रईस शेख ने वराल देवी तालाब में सीवेज और कचरा डालने वाले पर महीनों से कोई कार्रवाई न होने का भी लापरवाही बताया और चेतावनी दी कि बिना ड्रेनेज व आपात रास्तों के विकास खतरनाक है। भिवंडी में साइजिंग और डाइंग कंपनियों द्वारा नियमों की अनदेखी से वायु और जल प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। आरोप है कि कई कंपनियों में बॉयलर के लिए रबर, चिंदी, कपड़े जैसे प्रतिबंधित ईंधन जलाए जा रहे हैं, जिससे जहरीली धुआं फैल रहा है और आसपास के इलाकों में सांस, आंखों और त्वचा की बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय निवासी जावेद खान ने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल से लिखित शिकायत पर तत्काल कार्रवाई की मांग की, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। भिवंडी के फातिमा नगर इलाके में रविवार दोपहर घनी आबादी के बीच स्थित एक भंगार चिंदी के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और काले धुएं के गुब्बार दूर दूर तक दिखाई देने लगे। सूचना मिलते ही भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका की कई दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि इसी गोदाम में पिछले साल भी आग लग चुकी थी, फिर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। भिवंडी की ऐतिहासिक दरगाह दीवान शाह के आसपास गांजा, चरस और प्रतिबंधित गुटखा की खुलेआम बिक्री से स्थानीय लोग परेशान हैं। आरोप है कि दर्जनों पान की दुकानों पर नशीले पदार्थ आसानी से मिल रहे हैं, जिससे मजदूर वर्ग और युवा नशे की चपेट में आ रहा है। नागरिकों का कहना है कि पुलिस छोटी कार्रवाई तक सीमित है, जबकि मुख्य विक्रेताओं पर कोई सख्त कदम नहीं उठाया जा रहा है। भिवंडी में दरगाह दीवान शाह के वार्षिक मेले के दौरान एक जर्जर पानी की टंकी को लेकर बड़ा खतरा सामने आया। मेले में भारी भीड़, महिलाएं और बच्चे इसी टंकी के पास से गुजर रहे हैं, जिससे किसी भी समय हादसा होने की आशंका बताई जा रही है। आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष रहबर रशीद ने मनपा आयुक्त और पुलिस को लिखित शिकायत देकर तत्काल निरीक्षण, सुरक्षा घेरा और मरम्मत की मांग की। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में अनवरपुर के पास घने कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से करीब 6 वाहन आपस में टकरा गए। इस सड़क हादसे में कई लोगों के घायल होने की सूचना है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, जबकि पुलिस और राहत टीमों ने पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल दुर्घटना में हुए नुकसान और घायलों की संख्या को लेकर विस्तृत जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। वंदे मातरम को लेकर चल रहे विवाद पर समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी ने कहा कि यह देश किसी की निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि सभी का है और मुसलमानों ने भी देश के लिए बड़े बलिदान दिए हैं। उन्होंने कहा कि हर धर्म की अपनी आस्था होती है और धर्म को राजनीतिक में लाना गलत है। आजमी ने स्पष्ट किया कि विधानसभा और संसद में वंदे मातरम बजने पर वे सम्मान में खड़े होते हैं और कई मुसलमान इसे गाते भी हैं, लेकिन इस्लाम में अल्लाह के सिवाय किसी के सामने सिर झुकाना गुनाह माना गया है। भाजपा के पूर्व नगर सेवक नीलेश चौधरी की ओर से भिवंडी में धर्मराजा चषक डे नाइट क्रिकेट स्पर्धा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल ने स्पर्धा स्थल पर पहुंचकर खिलाड़ियों को शुभेच्छाएं दी और खेल भावना की सराहना की। कार्यक्रम में पूर्व नगर सेवक सुमित पाटिल भी मौजूद रहे। आयोजकों ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं युवाओं को खेलों से जोड़ने और सकारात्मक ऊर्जा देने का माध्यम बनती है। आगामी 22 तारीख को होने वाले आंदोलन की पृष्ठभूमि में भिवंडी क्षेत्र में गांव-गांव जन जागृति रैलियां निकाली जा रही है। सांसद बाल्या मामा ने भूमिपुत्रों के स्वाभिमान को जगाने और उनके अधिकारों के लिए नागरिकों से आंदोलन में बढ़ चढ़कर शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह निर्णायक लड़ाई स्थानीय लोगों के हक और सम्मान के लिए है और इसमें जन भागीदारी बेहद जरूरी है। मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लियोनेल मेसी के साथ प्रोजेक्ट महादेवा का शुभारंभ किया।
जिसका उद्देश्य राज्य के बच्चों में फुटबॉल प्रतिभा की पहचान कर उनका सर्वांगीण विकास और अंतर्राष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर JSW फाउंडेशन की ओर से संगीता जिंदल ने परियोजना के लिए 75 लाख रुपए का दान मुख्यमंत्री को सौंपा। सरकार का कहना है कि यह पहल महाराष्ट्र में खेल प्रतिभाओं को नई दिशा देगी।